हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 उदाहरण 10 जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे उदाहरण 10 और जो है हमारा भाग 9 वास्तविक संख्या देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर चैप्टर को। तो चलिए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 10 उदाहरण का उसको समझते हैं। कह रहा है यहाँ दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि रूट जो है रूट यहाँ पे है 3, पहले है 5 माइनस √3 है जो क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना रह रहा है कि किसी भी संख्या को हमको करेंगे क्या, इसमें जो अपरिमेय होगा उसको हम लोग को एज्यूम करना है, मतलब हमको उसको मानकर चलना है कि वह संख्या क्या है, परिमेय है। उसके बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग को जब लास्ट में पता चलेगा कि जो है हम लोग जो परिमेय माने थे वो हमारा जो बात है एकदम असत्य है, गलत है, इसलिए जो है यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे, लिखेंगे कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसका कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे कि क्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होते हुए भी हम इसको मानना क्या है हमें कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बाद में जो है इसको असत्य कराना है और तभी तो मेरा जो है क्वेश्चन यह सिद्ध हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि यह मान लेते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या। जब इसको परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं तो किसी भी संख्या को अगर हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसको तो p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, 5 माइनस √3 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन p और q सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका जो है सिर्फ केवल एक हो, एक के अलावा जो है कोई भी ना हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सहअभाज्य संख्या। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि √3 को हम जो है अलग कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे कि √3 को हम लोग को किसी प्रकार से अलग करना है और इसके जो है बच्चा इधर कर देंगे। तो यहाँ 5 जो है तो 5 कर दिए। यहाँ अब हम √3 के जगह पर इसको हम लोग ला दिए। तो p/q हो गया हमारा माइनस में, यहाँ प्लस में था तो, और यह जो माइनस में था इधर प्लस में आ गया। तो यह हो गया हमारा कथी 5 माइनस जो हो गया p/q बराबर √3। यहाँ हम बाटा में लगा दिए हैं एक अपना से, ये हो गया 5q। इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका बाटा का घटाव कर लेंगे तो q और जो है 1 का सिर्फ जो है एलसीएम हमारा q हो जाएगा, और q से जब 1 में गुना किया जाएगा भाग किया तो हो जाएगा हमारा क्या q, और q से जब गुना किया जाएगा 5 में तो 5q, और यहाँ q से q में तो 1, और 1 से p में गुना किया जाएगा तो माइनस में p, और यहाँ √3। अब √3 बराबर क्या हो गया 5q माइनस p/q। यह क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब जब यहाँ समीकरण हमारा 1 आ गया, q √3 बराबर 5q माइनस 5/q, तो जो है p/q, तो यह तो एक क्या हो गया, तो एक पूर्णांक हो गया कि नहीं। तो जब यहाँ p एवं q पूर्णांक है इसलिए 5q माइनस p भी पूर्णांक है। जब यहाँ p एवं q यहाँ जब पूर्णांक होगा तो यहाँ 5 माइनस q भी तो पूर्णांक होगा ना। तो इसलिए 5 माइनस p/q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। जो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ रहता 4/6 एक पूर्णांक है, तो यह क्या हो गया, यह परिमेय संख्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार यहाँ है 5q माइनस p जो है q एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आता तो आप यहाँ जो है अगर यहाँ 5 माइनस p है तो हम इस जगह इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 6 बाई हम लोग यहाँ 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो बाटा में है तो ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम कर लेंगे क्या, परंतु 5 माइनस q जो है 5q माइनस p/q क्या हो गया, √3 हो गया। तो देखिए जब यहाँ परिमेय संख्या और यहाँ जो हमारे बराबर में अपरिमेय संख्या है, यहाँ बता दिया आपको, यहाँ मान लेते हैं कि जो है कोई चोरी करता है, ठीक है, बहुत दिनों से चोरी कर रहा है, उसके साथ जो है मात्र एक दिन कोई जाता है, वह पकड़ जो है क्या करते हैं, उसके लोग पकड़ लेते हैं। तो अब करेंगे क्या, उसको तो कभी भी कोई भी जानेगा कि हाँ वह चोर है, लेकिन वह मान लेते हैं कि वह एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान है, तो उसको तो चोर का कलंक लग जाता है कि नहीं। तो हम लोग उसको शुरू से ही क्या कर रहे हैं कि मानता है कि वह चोर है,
क्या है, अच्छा आदमी है, लेकिन लालच में जो है आकर के वह क्या कर लिया है, वह चोरी करने के लिए जो है चोर से संगत कर लिया है, तो उसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो उसी प्रकार जो है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि अगर चोर के बराबर जो हो गया हमारा, यहाँ जो चोर है, चोर के बराबर हो गया एक नेक दिल स्थान जो इंसान है, तो वो अपरिमेय संख्या कहागा कि नहीं, बिल्कुल कहागा। तो इसलिए जो है, जो कि संभव नहीं है, जब परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो जा रहा है तो वह संभव कैसे होगा, तो वह भी तो हो जाएगा हमारा अपरिमेय। तो अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब जो नेक दिल इंसान है वह तो चोर के बराबर न हो गया, हमारे नजर में चोर के बराबर हो गया, तो इसलिए क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जो हमारा अगला है उदाहरण नंबर 11, उसको चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण नंबर जो है हमारा 11 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 कह रहा है हमारा यहाँ, दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो फिर हम लोग को उसी प्रकार करना है कि माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, उसको हम लोग को एज्यूम कर लेना है। अतः माना 3√2 बराबर P/Q के बराबर हो जाएगा ना। जब कोई भी संख्या परिमेय होता है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है Q0 और P और Q सहभाज्य संख्या है। तो हम लोग उसके आगे जब यहाँ हम लोग करेंगे तो √2 को हम लोग क्या करेंगे, √2 को सबसे अलग करेंगे। यहाँ √2 को अलग करने का प्रयास करेंगे, तो √2 को यहाँ अलग कर दिया, जो 3 है हमारा यहाँ से जो है यहाँ गुना में चल गया, तो यह हो गया P/3Q। तो जो इसको हम लोग क्या कर लिए, समीकरण 1 मान लिया, यहाँ P और Q पूर्णांक हो गया, तो P/3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अब कोई भी संख्या बट्टा के रूप में आ गया तो क्या हो गया, तो ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या। परंतु समीकरण 1 से हमको P/3Q बराबर √2 जो है प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय और यहाँ अपरिमेय है, बराबर में मान लेते हैं कि यहाँ हमारा 1 है और बराबर यहाँ हम 1 करते हैं, तो हमारा 1 ही के बराबर न होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ हमारा 1 है, ठीक है, 1.1, और यहाँ हमारा जो है, यहाँ भी मान लेते हैं अगर यहाँ 2 है, अगर इसको हम लोग किसी भी प्रकार से बराबर मानते हैं तो ये भी जब बराबर होगा, तो ये जब ये परिमेय रहेगा तो परिमेय होगा, अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय होगा। तो इसी प्रकार क्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या यहाँ भी हम लिख दिए है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए P/3Q क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया कि नहीं। जब परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया तो वो भी तो अपरिमेय संख्या हो गया, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। यहाँ हम माने थे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन क्या हो गया, हाँ तो गलत हो गया। इसलिए 3√2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को यहीं पे सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप। चलिए तो प्रश्नावली 1.3 का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्या है 2 देख लेते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि 3 प्लस जो है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो लिखेंगे माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः जब मान लेते हैं कि जब 3 प्लस 2√5 हमारा परिमेय संख्या, तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q0 की सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ कर लेंगे क्या कि हमको सबसे पहले रूट को अलग कर लेना है जो है। तो इसको रूट को करने के लिए तो सबसे पहले एक जो है यहाँ पे प्लस में, तो उसको हम लोग इधर माइनस में कर देंगे। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस यहाँ 3 हो जाए, इसको हम लोग बटा का जो है घटाव कर लेंगे। यहाँ 2√5 बराबर P-3Q/Q हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और इसके बाद जब यहाँ √5 हम लोग कर देंगे तो 2 हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, जब यहाँ गुना में था। तो जब इसलिए क्या हम लोग कर सकते, चूंकि P और Q पूर्णांक हो गया, यहाँ पे P और Q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो P-3Q/2Q एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, यहाँ है ना, यहाँ हम लोग को देखने में जो है परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 है √5 बराबर P-3Q/Q, यहाँ P-3Q/2Q बराबर √5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो जब परिमेय संख्या के जो है अपरिमेय संख्या के बराबर है तो अपरिमेय संख्या ही ना होगा। तो यहाँ जो होगा P-3Q/2Q क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। जब हम लोग यहाँ माने थे कि यह क्या है,
परिमेय संख्या है, तो यहाँ तो हमारा उल्टा हो जा रहा है, इसलिए क्या हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन जो है क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है जो है 3 क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाते। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। यहाँ 1 में दिया है 1/√2, दूसरा नंबर है 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो इसके जो हम लोग पीछे क्वेश्चंस को देखे हैं उसमें हम लोग जो है अच्छा से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं क्या, इसको जितना जल्दी हो सके उसको बनाते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर देखते हैं। तो इस 1/√2 है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको करना क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ हम लोग करेंगे माना 1/√2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p एवं q स्वाभाविक संख्या है, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे दोनों को। तो यहाँ √2 है तो उसको हम लोग √2/1 कर दिए, और यहाँ q/p कर दिए, p/q को। यहाँ 1/√2 था तो उसको हम लोग क्या कर दिए, √2/1। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है यहाँ कर लेंगे, चूंकि p एवं q क्या है, यहाँ p एवं q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या है। जब q/p एक परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ परंतु समीकरण 1 में दिया है q/p = √2, यहाँ दिया ना q/p = √2, तो जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अतः q/p भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह बहुत ही इजी जो है, तो आप लोग को क्वेश्चन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको जो है फायदा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5 को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है 2 क्वेश्चन नंबर कहा है 7√5 को सिद्ध करना है। तो यहाँ करेंगे माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ 7√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब यहाँ p/q के रूप में लिखते हैं, यहाँ जो है हमारा जो है यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 एवं p एवं q जो है हमारा क्या है, स्वाभाविक संख्या जो है, सभी में लिख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ कर लेंगे कि √5 को एक तरफ रहने देंगे और यहाँ 7 को इधर गुना कर देंगे, तो p/7q क्या हो गया, यहाँ p एवं q पूर्णांक हो गया, तो यहाँ p/7q क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से p/7q बराबर क्या है, √5 यहाँ हो गया हमारा। तो जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः p/q भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। यह कथन पूर्व कथन के विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत है। इसलिए 7√5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये जो है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी देख लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या है हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको देखते हैं। तो 3 नंबर यहाँ 6 + √2 को सिद्ध करना था, इसलिए करेंगे क्या, माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान ले तो इसको p/q के रूप में लिख दिए। यहाँ पे यहाँ √2 बराबर जो हो गया हमारा p/q -6 हो गया, इधर हम लोग √2 को अलग कर लिए। अब √2 बराबर p - 6q/q, हमारा समीकरण 1, p एवं q पूर्णांक है, p - 6q/q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा p - q जो हो गया परिमेय संख्या, परंतु समीकरण 1 से p - 6q/q क्या है, √2। तो यहाँ जो है ये हमारा क्या है, ये परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय है, अतः p - 6q भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। p - 6q/q भी तो अपरिमेय हो जाएगा जब यहाँ अपरिमेय के साथ है। तो यह क्या हो गया, हमारा कथन जो हम शुरू में लिए हैं यहाँ कि 6q + 6 + √2 क्या हो गया, हमारा जो है परिमेय संख्या है। तो यह हमारा कथन तो गलत हो गया, यहाँ जो हमारा यह कथन था वो विरोधाभास हो गया, यह हमारा कथन गलत हो गया। इसलिए 6 + √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बचा हुआ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप लोग को जो है यह अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।